सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो चलिए, पिछली वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर चुके थे। पास्ट परफेक्ट टेंस को हमने जाना, सीखा, सारे एग्जाम्पल्स, स्ट्रक्चर आज सबके माध्यम से। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आपको बेसिक नॉलेज दी जा चुकी है कि पेसिव वॉइस केवल 8 टेंसों की बनती है। 3 टेंसों की प्रेजेंट टेंस में और 3 की पास्ट टेंस में और 2 की फ्यूचर में। तो पिछले हम पास्ट परफेक्ट टेंस की पेसिव वॉइस बना चुके हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पेसिव वॉइस किस प्रकार से बनती है, कैसे एक्टिव वॉइस को पहचानेंगे, किस तरह से उनके स्ट्रक्चर रहेगी, इन सारे बिंदुओं पर हम इस वीडियो में फोकस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस के सारी नोटिफिकेशन है आपको प्राप्त हो सके और अन्य लोगों को भी इससे जोड़िएगा, जिससे और बहुत सारे लोग जुड़ के इसका लाभ उठा सके यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो सबसे पहले तो हम पेसिव वॉइस के रूल बनाने से पहले इसकी पहचान करेंगे कि जैसे इसका फ्यूचर एक्टिव वॉइस का फ्यूचर इंडेफिनिट का हम पहचानेंगे कैसे। तो जैसा हम सब लोग जानते हैं कि आपका जो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है उसमें 2 हेल्पिंग वर्ब्स काम करती हैं। एक आपकी सेल करेगी, दूसरी विल करेगी। तो सेल विल सबसे पहले मेन हमें ये देखना होगा कि जो आपकी अगर सब्जेक्ट हमारा आई या बी है, आई और बी के साथ एक्टिव वॉइस में सेल का प्रयोग होगा और अन्य सभी जो आपके सब्जेक्टिव रहेंगे उनके साथ आपका विल का प्रयोग होगा। तो जब इसका उल्टा प्रयोग, जब हम जैसे सब्जेक्ट हमने पेसिव वॉइस में कन्वर्ट किया तो इसका सेम उल्टा प्रयोग होगा। तो पेसिव वॉइस के नियम बताएंगे, उसमें हम बता देंगे उन चीज़ों को। हम केवल यहाँ एक्टिव वॉइस की बात करने वाले हैं कि आपको देखना क्या है। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा वाक्य तो उसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई बी होगा तो आपका सेल दिया होगा, अन्य सभी के साथ विल दिया होगा और वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म होगी। और अगर कल आई होगी एक्टिव वॉइस में टुमारो का प्रयोग हुआ होगा फ्यूचर में। तो चलिए, इसके कुछ नियम हैं, उनको शुरुआत कर लेते हैं पेसिव वॉइस बनाने के। तो देखिए, इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस की पेसिव वॉइस किस प्रकार से बनती है, क्या इसके नियम रहते हैं। देखिए यहाँ से, तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पेसिव वॉइस बनाते समय, पेसिव वॉइस बनाते समय कर्ता आई बी के साथ शैल बी तथा अन्य सभी के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। तथा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर रहेगी वो इस प्रकार से वाक्य बन जाएंगे कि सबसे पहले आपका क्या दिया होगा, इसमें एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आ जाएगा पेसिव वॉइस में बनने के बाद। उसके बाद में आपकी एस बी, यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल बी या फिर विल बी, इनमें से एक आ जाएगी। प्लस उसके बाद एम बी की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस उसके बाद आपका वाई आ जाएगा, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस तरह से इसकी पेसिव वॉइस बन जाएगी।
तो चलिए कुछ इसके एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के माध्यम से इसके पॉजिटिव वाक्यों के सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। जैसे हम यहाँ इसका एक्टिव वॉइस लिख ले लें, इसका पॉजिटिव का ही, जैसे आई शैल फिनिश्ड द वर्क टुमारो। तो इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, इसको हम पहले पहचान करते हैं इसमें कौन किस जगह दिया है। ये एक्टिव का सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से सबसे पहले जब पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले इसका सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट को पहुंचा देंगे और ऑब्जेक्ट की जगह इसका सब्जेक्ट पहुंचा देंगे, यानी इनका फेरबदल हो जाता है। पिछले कई वीडियोस में हम इसकी बात कर चुके हैं। तो यहाँ सबसे पहले इसका सब्जेक्ट आ जाएगा, यानी द वर्क, दी वर्क, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी सहायक क्रिया, वर्क के अकॉर्डिंग विल बी। उसके बाद एम बी की थर्ड फॉर्म यानी फिनिश्ड, लेकिन हम माफ़ी चाहते हैं यहाँ आपकी फिनिश आएगी, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एक्टिव में। तो द वर्क विल बी फिनिश, यहाँ इसकी फिनिश्ड हो जाएगी, द वर्क विल बी फिनिश्ड टुमारो, टुमारो बाय मी। इस तरह से बन जाएगा, यानी कुल मिला के द वर्क विल बी फिनिश्ड टुमारो बाय मी, इस तरह से। तो और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं बोल दूं द वुड कटर, द वुड कटर विल कट द ट्रीज, द वुड कटर विल कट द ट्रीज। इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि इसका सब्जेक्ट आ जाएगा नया, क्या, द ट्रीज, ट्रीज। उसके बाद सहायक क्रिया विल बी, कट की थर्ड फॉर्म कट ही रहती है, कट बाय द वुड कटर, द ट्रीज विल बी कट बाय द वुड कटर। तो इस तरह से इसकी पैसिव वॉइस रहेगी। उम्मीद करता हूँ ये दोनों समझ आई होंगी। चलिए इसके एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, हम वहाँ से और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। मैं जानता हूँ वीडियो कुछ लंबी हो जाती है, जितने एग्जांपल रहेंगे उतना आप लोगों को समझने में आसानी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो एग्जाम्पल कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जितने समझ सको उतने कर सकते हो यहाँ से। तो अगला एग्जांपल बोल दें, जैसे बी सेल, एक्टिव है ये, बी शैल लर्न दी पोएम, बी शैल लर्न दी पोएम। तो यहाँ से सबसे पहले ये इसका सब्जेक्ट आ जाएगा पैसिव का, क्या आ जाएगा, द पोएम, द पोएम विल बी, थर्ड फॉर्म इसकी लर्नड, और वाई, बी का क्या हो जाएगा, अस, फुल स्टॉप। इस तरह से हो जाएगी। एक्टिव लिख लीजिएगा इसका, जैसे, और यहाँ पे बोल दो जैसे ही विल डू द वर्क, ही विल डू द वर्क केयरफुली। तो यहाँ से पैसिव बनेगी, सबसे पहले आ जाएगा द वर्क, द वर्क विल बी डन केयरफुली, डन केयरफुली,
वाई ही का ऑब्जेक्ट हिम। तो इस तरह से इसके पॉजिटिव वाक्यों की पैसिव वॉइस बनती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। चलिए इसके सेकंड पार्ट की निगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। तो पिछली वीडियो में हम कई उसमें बता चुके हैं, इसमें ज़्यादा कुछ लिखाने वाली बात नहीं है, या फिर चाहो तो एक लाइन नोट कर लीजिएगा इसमें, उससे ही सारा कुछ नियम उसमें आ जाएगा। निगेटिव सेंटेंस यहाँ डाल लीजिएगा पॉजिटिव की जगह। निगेटिव सेंटेंसेस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट की टेंस की निगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाते समय शैल विल के बाद तथा बी से पहले नॉट लगा देते हैं। तो आपको ध्यान इतना रखना है, स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ लीजिएगा यहाँ पे कि सबसे पहले तो इसका सब्जेक्ट आएगा प्लस एस बी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, शैल या बिल आएगी प्लस या नॉट बढ़ जाएगी, उसके बाद यहाँ बी आ जाएगी प्लस एम बी थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ये रहेगा, इस प्रकार से इसकी पैसिव वॉइस बन जाएगी। तो चलिए एग्जांपल्स के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं बोल दूं पहला एग्जांपल एक्टिव का, जैसे ही विल नॉट ड्राइव द कार। ही विल नॉट ड्राइव द कार। तो इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, द कार, उसके बाद में कार के साथ विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म ड्राइव ड्रोव ड्रिवेन, और उसके बाद वाई किसके द्वारा, ही के द्वारा। ही का ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, हिम। इस तरह से बन जाएगी। दूसरी इसकी पैसिव ले लीजिएगा एक्टिव वॉइस इसका, जैसे मैं बोल दूं आई शैल नॉट राइट ए लेटर टू हिम। आई शैल नॉट राइट ए लेटर टू हिम। तो सबसे पहले यहाँ पे ए लेटर से बनाना स्टार्ट कीजिएगा। जैसे इसकी पैसिव वॉइस बन जाएगी यहाँ पे, सबसे पहले ए लेटर विल नॉट बी, ए लेटर विल नॉट बी रिटन टू हिम बाई आई का मी। इस तरह से बन जाएगा, ए लेटर विल नॉट बी रिटन टू हिम बाई मी। और एग्जांपल ले लीजिएगा जहाँ पे, जैसे मैं तीसरा बोल दूं ही, एक्टिव है ये, ही विल नॉट रिंग दी बेल। सादा सा ही है। तो सबसे पहले यहाँ पे पैसिव बनाने से पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे इसका,
तो द बेल विल नॉट बी रिंग रंग RUNG और रंग बाई हिम। इस तरह से बन जाएगा। और चाहो तो एक एग्जांपल और ले लीजिएगा इसका, यही लिख देता हूँ नीचे ही, उम्मीद करता हूँ ये दिख रहा होगा आपको। जैसे मैं बोल दूँ, जैसे दी फार्मर्स विल प्लो द फील्ड, सॉरी। यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे द फील्ड will not be clothed, the field will not be clothed by the farmer। इस तरह से बन जाएगा, द फील्ड विल नॉट बी क्लोथ्ड बाय द फार्मर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये इसकी निगेटिव पैसिव बनाना आ गया होगा। तो अगली इसकी बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। तो हम लोग जानते ही हैं जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव के, वो दो प्रकार के होते हैं। इसमें कौन कौन से, एक तो जिनमें सेल या विल आगे दी होगी या फिर किसी क्वेश्चन वर्ड से दिए होंगे और सेल विल उनके पीछे दी होगी। तो इनको बनाने का सेम सादा सा नियम यही है कि अगर आपकी सेल या विल सबसे पहले दी हो तो आपको नया सब्जेक्ट जो पैसिव का बनेगा, ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्टिव में बनेगा तो हमें देखना पड़ेगा कहीं वो आई या बी तो नहीं बन रहा है। अगर आई भी बन रहा है तो उसकी साइड क्रिया चेंज हो जाएगी, सेल आ जाएगी। और अगर सेल या बिल को छोड़ के अदर कोई बन रहा है तो फिर हमारा सेम बिल का बिल ही रहेगा। तो ये आपको मेन चीज़ बस यही ध्यान रखना है कि अगर आपका सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, वहाँ आई या बी बन रहा है, तो आपको सेल करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका बिल है तो बिल ही रहेगा। और अगर कोई क्वेश्चन वर्ड दिया है पैसिव वॉइस बनाते समय तो क्वेश्चन वर्ड सेम का सेम ही रहता है, केवल हु को छोड़ के हु वाला भी एग्जांपल हम ले लेंगे, क्लियर कर लेंगे वहाँ से चीज़ें। तो और इसमें दूसरी बात ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो आपकी बिल है, जो अभी बिल आ रही है, वो बिल को हम सब्जेक्ट के बाद में पहुंचा देंगे इंटेरोगेटिव में। तो बस छोटी सी बात है, आपको इसका मैं कुछ लिखाता नहीं हूँ, केवल नोट्स इसका बना देता हूँ। तो वहाँ से स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा, स्ट्रक्चर से कंप्लीट कर लीजिएगा, वहीं से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ज़्यादा कुछ इसमें लिखाने वाला है नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव तो इसमें दो टाइप के होते हैं। इसमें नोट फर्स्ट लिख दीजिएगा कि अगर कोई हेल्पिंग वर्ब सेल विल दी हो तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही रहेगी, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। यहाँ पे सेल विल प्लस सब्जेक्ट, बी आपका यहाँ आ जाएगा बी, प्लस आपका MB थर्ड फॉर्म, प्लस बाई, प्लस यहाँ से इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, यहाँ इंटेरोगेटिव है। अच्छा, दूसरा जो नोट्स होगा, कुछ भी नहीं करना है आपको, केवल आपका क्वेश्चन वर्ड दिया है वो क्वेश्चन वर्ड सेम का सेम रहेगा, केवल हु को छोड़कर, क्योंकि हु होता है वो एक सेम सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, तो उसकी थोड़ी चेंजमेंट रहती है, वो एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेंगे। तो ये दो आपके नोट्स रहेंगे दोनों को बनाने के लिए, कि अगर आगे दे रखा है कोई सेल विल तो फिर इस नियम से बन जाएगा, क्वेश्चन वर्ड दे रखा है तो इस नियम से बन जाएगा। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके। जैसे एक्टिव वॉइस का पहला एग्जाम्पल, जैसे मैं बोल दूं विल यू
हेल्प अस टुडे, विल यू हेल्प अस टुडे, तो क्या आप हमारी सहायता करोगे आज। तो यहाँ से पेसिव बनाएंगे। तो सबसे पहले बिल है यहाँ पे सब्जेक्ट, अस का क्या बनेगा, यहाँ पे बी आएगा, तो बी के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आ जाएगा, शैल। तो यही मैंने अभी बताया था कि अगर आपका सब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो यहाँ शैल या बिल की जगह चेंज हो जाएगा। आई या बी आता है तो अगर सब्जेक्ट में आई या बी को छोड़ के अगर कोई रहता है तो फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर ऐसा ही सेम रहेगा। और जैसा आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया है, उसमें वीडियो आपको पीछे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो वहाँ आपका जो फ्यूचर टेंस होता है उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, कभी कभी आई और बी के साथ सेल लगी होती है, सॉरी सेल तो आती है, आई बी के साथ बिल लगी होती है। तो हमने बता भी रखा है पहले भी, तो उसमें क्या होता है, एक्टिव वॉइस में बाध्यता या धमकी प्रकट की जाती है तो आपका सहायक क्रिया का उल्टा यूज मिलता है उसमें। तो अभी तक अगर आप नहीं जानते हैं तो वहाँ से प्ले लिस्ट में जाके आप फ्यूचर इंडेफिनिट की वीडियो देख सकते हैं, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसमें लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, विल यू हेल्प अस टुडे, तो शैल बी, और यहाँ से बी आपकी सहायक क्रिया आ गई बी। उसके बाद थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, हेल्प टुडे, और बाई किसके द्वारा, यू, तो यू, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, यानी शैल बी हेल्प टुडे बाई यू। दूसरा और लिख लीजिएगा यहाँ से, जैसे मैं बोल दूं, जैसे हु विल रिंग द बेल, हु वाला देख लीजिए, हु विल रिंग द बेल। तो सबसे पहले यहाँ हु है, एक्टिव है, इसकी पैसिव देख लीजिए। सबसे पहले हु को बाई होम में बदलते हैं, बाई होम। उसके बेल के अनुसार सहायक क्रिया आ जाएगी, बाई होम बिल द बेल, वेल भी, और यहाँ से रंग, रिंग रैंग रंग, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से बन जाएगा हु वाला वाक्य। और ले लीजिएगा एग्जाम्पल, जैसे एक्टिव वॉइस का ही, जैसे मैं बोल दूं, जैसे वेयर विल यू पे द मनी, वेयर विल यू पे द मनी। तो यहाँ से पैसिव देख लीजिएगा, यहाँ से वेयर द मनी के अकॉर्डिंग विल ही आ जाएगा, वेयर विल द मनी बी पेड। पेड बाई यू, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और एग्जांपल ले लीजिएगा, चौथा इसका, जैसे मैं बोल दूं, यहाँ से एक्टिव वॉइस है, जैसे बिल ही हेल्प द पुअर। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले तो यहाँ पे द पुअर आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बिल ही रहेगा, बिल द पुअर बी हेल्प्ड बाई, सब्जेक्ट ही है हिम, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इस तरह से आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट के ख़त्म होते हैं। तो इसमें मैंने कई एग्जांपल दिए हैं, जैसे सहायक क्रिया शैल या बिल आगे दी हो, क्वेश्चन वर्ड दिया हो, हु वाला वाक्य है। तो इस तरह से आप
थोड़ा वीडियो लंबी हो जाती है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी कि 5 मिनट में सीखें या 10 मिनट में सीखें, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी चाहूँ तो इसको एक एक एग्जांपल दे के 10 मिनट में पूरा ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप 10 मिनट देखते हो, 10 मिनट भी आपका ख़राब ही जाएगा, आपको नॉलेज नहीं मिलेगी। तो आपको थोड़ा अच्छा सिखाने के चक्कर में वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है। चलिए इसके इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं यहाँ पे, कि इसके जो इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें क्या रहता है। इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस में हमने बता दिया है, और आप फिर सुन लीजिएगा। स्ट्रक्चर में हम थोड़ा सा वो कर देंगे कि आपके जो इंटेरोगेटिव निगेटिव होंगे उनमें क्या है, आपका नॉट बढ़ जाएगा। तो नॉट जो बढ़ेगा वो दोनों प्रकार के वाक्यों में, या तो साइक्रिया सेल विल आगे दी है या कोई WH फैमिली का वर्ड दिया है, दोनों प्रकार के जो वाक्य होंगे उनमें जो नॉट होगी आपकी, वो सब्जेक्ट के बाद या बी से पहले लगा देंगे। यानी चलिए स्ट्रक्चर में देख लीजिए, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में नॉट बढ़ जाएगी, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस नॉट और प्लस बी। ऐसे ही यहाँ पे WH फैमिली का होगा, उसमें भी नॉट और प्लस आपका बी, इस तरह से हो जाएगा। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं और बात को जल्दी से ख़त्म करते हैं हम यहाँ पे। जैसे मैं बोल दूँ, पहला एग्जांपल ले लूँ, एक्टिव है जैसे बिल शी नॉट डिसीव मी। क्या उसने मुझे धोखा नहीं, क्या हुआ, मुझे धोखा नहीं देगी। तो यहाँ से पी से बनाएंगे, तो सबसे पहले इसका सेल विल है, मी के अकॉर्डिंग इसका सब्जेक्ट आई होगा, तो यहाँ पे सेल बन जाएगा, शेल आई नॉट बी, सेल आई नॉट बी डिसीव्ड बाई हर, सेल आई नॉट बी डिसीव्ड बाई हर, इस तरह से बन जाएगा। दूसरा एग्जांपल लिख लीजिएगा एक्टिव का ही, जैसे मैं बोल दूं, जैसे वाई विल यू, वाई विल यू नॉट ओबे द रूल्स। क्वेश्चन मार्क। इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो भाई का ऐसा ही रहेगा, सबसे पहले वाई, उसके अकॉर्डिंग द रूल्स आएगा सब्जेक्टिव केस में, तो उसके अकॉर्डिंग बिली आ जाएगा, वाई विल द रूल्स, वाई विल द रूल्स नॉट बी ओबेड बाय यू। क्वेश्चन मार्क, इस तरह से बन जाएगा, वाई विल द रूल्स नॉट बी ओबेड बाय यू। तो तीसरा इसका ले लीजिएगा और एग्जांपल, जैसे मैं बोल दूं, विल दे नॉट, विल दे नॉट सी द फिल्म, सी द फिल्म या सी द ताज, सीधा ताज कर दीजिएगा या ताज महल पूरा कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उससे केवल सब्जेक्ट बनाना है उसका। तो इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, एक्टिव है ये, इसकी पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले बिल आ रही है, तो ताज के अकॉर्डिंग बिल ही रहेगी, बिल द ताज बी सी सो सीन, बिल द ताज बी और सीन बाई देखा देम, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा इस तरह से। चलिए चौथा एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैं बोल दूँ यहाँ पे कि बिल दी
पुलिस, will the police not arrest the thief, और क्वेश्चन मार्क, ये एक्टिव है। पैसिव देखिए यहाँ पे, जैसे will the police not arrest the thief, तो जब था thief के अकॉर्डिंग यहाँ पे will ही रहेगी। will the thief not be arrested by the police, पुलिस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इस तरह से आपकी ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव ख़त्म होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, फ्यूचर इंडेफिनिट के सारे कुछ अच्छे से समझ आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने जो भी मिलने वाले हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।